हेलो नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आपके नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे। दुआ करता हूं कि भाई आपको जल्दी से जल्दी क्या है अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति होए। देखो आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भूकंप के बारे में। देखो भूकंप के बारे में क्यों सुनाते हैं तो ये जल्दी से देख लेते हैं भूकंप के बारे में। देखो क्या क्या होता है भूकंप में, किस प्रकार की घटना होती है तो आपको अभी देखने को मिलेंगे। देखो भूकंप भूकंप क्या है? भूकंप देखो भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ। क्या है? भूमि के गर्भ, जैसे भूगर्भ, भूमि के गर्भ यानी भूमि के गर्भ में केंद्र। क्या है? केंद्र। याद रखना आप ये चीज। भूगर्भ की एक ऐसी विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। क्या भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? भूकंप की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। किसमें? सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी याद रखना। जो हमारे हलचल होती है, जो पहाड़ों में होती है, जो और अन्य जगहों पे होती है, जहाँ पर क्या ज्यादा खतरा होता है इनका भूकंप आने का, तो वो क्या होता है? भूगर्भ में जो हलचल होती है, क्या होती है? हलचल होती है, वो क्या कहलाती है? भूकंप कहलाता है। जिसका और देखो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। तो ये याद रखना, ठीक है। भूकंप के तीन प्रकार होते हैं। क्या हो? तीन प्रकार होते हैं, याद रखो। भूकंप के तीन प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, सतही तरंग या एल तरंग। क्या है? एल तरंग। क्या है? एल तरंग। तो ये याद रखना। सबसे पहले आती है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग क्या होती है? देखो ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्रत्येक माध्यम से होकर क्या करती है? गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गति सभी तरंगों से अधिक करती है। ये गति क्या करती है? सभी तरंगों से अधिक करती है। कौन करती है? प्राथमिक तरंग। क्या करती है? प्राथमिक तरंग। तो आपको ये याद रखना, भूकंप के तीन प्रकार है। तीन प्रकार के: प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और सतह या एल तरंग। ये याद रखना आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो प्राथमिक तरंग क्या है? ये तरंग पृथ्वी के अंदर यानी प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? गुजरती है और इनकी औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या कहते हैं? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। ये गति सभी तरंगों में से अधिक करती है। ये गति सभी तरंगों में से अधिक करती है। कौन गति करे? प्राथमिक तरंग। तो याद रखना आपको। अब देखो द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग क्या है? इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग। द्वितीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस के माध्यम से गुजरती है। ठोस से गुजरती है। इनका वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या करती है? ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। तो ठोस होता है तो ठोस माध्यम से होकर गुजरती कौन गुजरती है? द्वितीय तरंग। ये याद रखना। और इसका वेग कितना है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये जरूर आपको याद रखना। अब आगे आते हैं देखो सतही तरंग। इन्हें धरातलीय तरंग या लंबी तरंगों के माध्यम से भी पुकारा जाता है। क्या करता है? धरातलीय तरंग को लंबी तरंग या देखो लंबी तरंगों के माध्यम से क्या करते हैं? पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एचडी लव ने की थी। ये तरंगों धरातल तक ही सीमित रहती है। ये तरंग क्या है? धरातल तक ही सीमित रहती है। धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर क्या करती है? गुजरती है। जबकि ठीक है तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इनकी 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड सतह की तरंग क्या करती है? तरंग से क्या करती है? तीन चाल क्या है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। सतही तरंग यह अत्यधिक विनाशकारी होती है। सतही तरंग होती है बहुत विनाशकारी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो तीसरी क्या है? सतही तरंग। ये धरातलीय तरंग है, सबसे लंबी तरंग होती है। इसको लंबी तरंग के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज क्या है? एच डी लव ने की थी। क्या की? एच डी लव ने की। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। यहाँ तक एच डी लव ने की थी। ये तरंग धरातल से की जाती है। ये तरंग धरातल तक ही सीमित होती है। धरातल तक ही सीमित होती है। ये ठोस, द्रव, गैस है तीनों माध्यम से जो तीनों माध्यम से क्या करती है? गुजरती है। तीनों माध्यम से क्या करती है? गुजरती है। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। ये सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। ये सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी है, बहुत हानिकारक होती है। हानिकारक होती। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। कोई भूकंप के बारे में है ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है वो ये कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए। कितने प्रकार की होती है? प्रकार की प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और सतही तरंग। क्या है? सतही तरंग। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है भाई। और देखो इनके बारे में अब हम देखो कृषि प्राथमिक तरंग इन ये पढ़ ली। अब आगे वो कौन कौन जैसे केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रत्येक आंतरिक संरचना में जो मैंने डाल रखे वो सारे आ रखे हैं। जो चीज मैं करवा रहा हूँ प्रत्येक आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है उसमें मैं प्रत्येक आंतरिक संरचना में सारी चीज मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।